अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय गाइड। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग जब एवरेज इफ के ऊपर जो है वो सेम कॉलम के ऊपर मल्टीपल क्राइटेरिया लगाते हैं तो हम किस तरीके से लगा सकते हैं। ठीक है, जिस तरीके से हमने सम इफ पे लगाया था और काउंट इफ पे लगाया था, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि उसमें हमने दो तरीके से फॉर्मूला अप्लाई किया था। फर्स्ट में जो हमने एक बार फॉर्मूला अप्लाई किया था फर्स्ट क्राइटेरिया पे, फिर बीच में प्लस का साइन लगा के, और सेकंड क्राइटेरिया जो है वो अप्लाई किया था। ठीक है, उन दोनों को सम कर दिया था। फिर हमने जो सेकंड आपको भी बताया था उसमें मैंने आपको बताया था कि हम जो है वो और की लॉजिक यूज़ करते हैं। ठीक है, लेकिन उसके अंदर जो है वो पहले जो है वो फर्स्ट का काउंट कर रहा होता है, फिर उसके बाद सेकंड क्राइटेरिया को काउंट कर रहा होता है। तो इस वजह से हम जो है वो उसके स्टार्ट में सम का फॉर्मूला लगाते हैं ताकि वो एंड में जो है वो उन दोनों को सम कर दे। ठीक है, तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि काउंट में तो ये चल जाता है, इसी तरीके से सम में भी चल जाता है, लेकिन जब हम एवरेज का फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पे जो है वो हमें और की लॉजिक इस्तेमाल करनी पड़ती है। ठीक है, और अगर हम उसमें स्टार्ट में सम का फॉर्मूला लगा देंगे तो उसमें क्या होगा कि वो पहले क्राइटेरिया का एवरेज निकालेगा, फिर दूसरे क्राइटेरिया का एवरेज निकालेगा और उसको सम कर देगा। ठीक है, जो कि रिजल्ट जो है वो रॉन्ग आएगा। ठीक है, हमें क्या चाहिए, हमें उन दोनों के सम का एवरेज चाहिए। ठीक है, तो अब मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि हम लोग किस तरीके से जो है वो ये फार्मूला जो है वो अप्लाई करते हैं। तो इस चीज़ में मैंने आपको सम इफ का फॉर्मूला बताया था, काउंट इफ का बताया था। ठीक है, तो आज जो है मैं पहले आपको एवरेज इफ का जो डिफॉल्ट फार्मूला होता है उसके जरिए करके बताऊंगा, और फिर आपको दिखाऊंगा कि उसका रिजल्ट जो है वो रॉन्ग आ रहा है। ठीक है, और फिर हम जो है वो खुद से एक कंडीशनल एवरेज का फॉर्मूला बनाएंगे और फिर अपना जो हमारा टास्क है उसको पूरा करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एवरेज इफ लगा देता हूँ। ठीक है, अच्छा, एवरेज रेंज मेरी क्या होगी, क्वांटिटी का मैं ले रहा हूँ तो मैंने क्वांटिटी सेलेक्ट कर ली। उसके बाद क्राइटेरिया वन मेरा क्या आ गया, ये आ गया। ठीक है, अच्छा, क्राइटेरिया रेंज, उसके बाद ही क्राइटेरिया मांग रहा है, तो क्राइटेरिया मैंने यहाँ पे वॉल्टमीटर ले लिया। ठीक है, और उसको एंटर कर दिया। तो ये मुझे बता रहा है कि वॉल्टमीटर का जो एवरेज है वो ये है। इसको हम चेक भी कर लेते हैं। इसको मैंने सेलेक्ट किया, तो आप देख सकते हैं कि मुझे यहाँ पे ये नीचे इसका एवरेज बता रहा है 1932 बता रहा है, क्योंकि यहाँ पे वन के बाद जो है वो 0.8 है, तो वो राउंड ऑफ करके उसको 1932 बता रहा है। ठीक है, अच्छा, अब मैं जो है वो यहाँ पे इसको क्लियर कर देता हूँ। और यहाँ पे जिस तरीके से मैंने आपको फार्मूले में बताया था कि हम किस तरीके से करते हैं कि इसको बीच में प्लस का साइन लगा के और सेकंड क्राइटेरिया अपना बता देते हैं। ठीक है, और इस बार जो है मैं अपना क्राइटेरिया ये ले लेता हूँ। अच्छा, अभी मुझे यहाँ पे क्या दे रहा है, अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पे इसको चेक करना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा कि मैंने ब्रैकेट सेलेक्ट कर लिया और वॉल्टमीटर ले लिया। ठीक है, और इसकी क्वांटिटी का जो है वो मैंने इसको सेलेक्ट किया। अब देख सकते हैं कि इसका एवरेज वो मुझे क्या बता रहा है, 1311, जबकि मेरा फार्मूला मुझे क्या दे रहा है, 2000। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो पहले का एवरेज निकाल रहा है वॉल्टमीटर का, फिर उसके बाद ब्रैकेट का एवरेज निकाल रहा है और उन दोनों को सम कर रहा है। ठीक है, इस वजह से जो है वो मेरा रिजल्ट डिफरेंट आ रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि हम सम में तो चला सकते हैं और काउंट में भी चला सकते हैं, क्योंकि बेसिकली सम में भी जो है वो अगर आप प्लस करेंगे तो फ़र्क नहीं पड़ेगा और काउंट में भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एवरेज में जो है वो हमें फ़र्क पड़ता है। ठीक है, वो आपने देख लिया यहाँ पे कि हमारा रिजल्ट जो है वो डिफरेंट आ रहा है। ठीक है, अच्छा, इसी तरीके से जो मैंने आपको एवरेज इसका भी मैंने जो आपको फॉर्मूला बताया था जिसके अंदर हम लोग और लॉजिक यूज़ कर रहे थे, वो भी अगर हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे और स्टार्ट में सम का फॉर्मूला लगाएंगे तो उसमें भी जो है हमारा रिजल्ट डिफरेंट आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो है हम लोग एक कंडीशनल एवरेज का फॉर्मूला बनाएंगे खुद से। ठीक है, किस तरीके से, सबसे पहले मैं एवरेज लूंगा सिंपल, उसके बाद फिर यहाँ पे इफ लिखूंगा। ठीक है, अच्छा, इफ में जो है वो मैंने पहले अपना क्राइटेरिया सेलेक्ट कर लिया। सबसे पहले मैं इसको फिल्टर्स का रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने एवरेज का फार्मूला ले लिया, उसके बाद फिर मैंने इफ लिया। ठीक है, लॉजिक हमारी क्या है, इस पूरे को मैंने सेलेक्ट कर लिया, कॉमा, अच्छा सॉरी, कॉमा नहीं आएगा क्योंकि लॉजिक है मेरी, तो यहाँ पे मैं इक्वल टू करूँगा किसके, अब यहाँ पे क्योंकि मुझे और की लॉजिक लगानी, ठीक है, दो फार्मूलाज देने हैं तो इसलिए दो वैल्यूज़ देनी है, तो इसलिए मैं कर्ली ब्रैकेट यूज़ करूँगा। ठीक है, और पहले मैंने यहाँ पे वॉल्टमीटर लिख दिया, कॉमा, और सेकंड में मैंने ब्रैकेट लिख दिया। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद जो है वो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपनी वैल्यू सेलेक्ट करेंगे जो हमारी रेंज है। ठीक है, क्वांटिटी, उसके बाद फिर हम इसको क्लोज कर देंगे। अच्छा, ये अभी मुझे यहाँ पे एरर दे रहा है।
ठीक है। वो एरर इसलिए दे रहा था क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब भी हम लोग इसको इंटर करते हैं तो सिंपल इंटर नहीं करते बल्कि कंट्रोल शिफ्ट और इंटर प्रेस करते हैं। ठीक है। अच्छा, अब मैं जो है उसको चेक कर लेता हूँ कि मेरे ब्रैकेट और वॉल्टमीटर का जो एवरेज है वो यही है। तो मैंने सेलेक्ट किया क्वांटिटी को। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे मुझे क्या बता रहा है 1311 और यहाँ क्या दे रहा है 1310, क्योंकि पॉइंट के बाद 8 है तो वो राउंड ऑफ हो जाएगा तो 1311 हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा रिजल्ट जो है वो अब सही आ रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ही क्या कर रहा है, यहाँ पे जो मेरा फार्मूला है वो वॉल्टमीटर और ब्रैकेट दोनों की जो भी क्वांटिटीज़ हैं उन सबको आपस में सम कर रहा है, फिर जितनी नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ थी उसको जो है वो उससे डिवाइड कर रहा है और एवरेज लेकर आ रहा है। ठीक है, लेकिन जो मैंने पहला फार्मूला लगाया था जो हम लोग एवरेज इफ के थ्रू कर रहे थे उसमें क्या हो रहा था कि वो पहले वॉल्टमीटर का एवरेज निकाल रहा था, फिर ब्रैकेट का एवरेज निकाल रहा था और फिर उन दोनों को सम कर रहा था, तो इसलिए जो है हमारा रिजल्ट डिफरेंट आ रहा था। ठीक है, तो अगर हमें एवरेज इफ के अंदर सेम कॉलम के अंदर मल्टीपल क्राइटेरिया लगाना है तो हमें वहाँ पे खुद से जो है वो कंडीशनल एवरेज का फॉर्मूला क्रिएट करना पड़ता है। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, वीडियो को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिनको जो है वो सेम कॉलम के ऊपर मल्टीपल क्राइटेरिया लगाने की नीड्स होती हैं उनको जो है वो ये वीडियो शेयर करें। और अगर कोई और फंक्शन या फॉर्मूला हमसे सीखना चाहते हैं तो हमें कमेंट करें, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूंगा।